Welcome to Quick Learn in Sports, the podcast that brings you inspiring stories and expert insights from India's rising sports stars. I'm your host, Siddharth, and today we are thrilled to welcome Mr. Sitanshu Seth, a 21-year-old Kudo prodigy from Ahmedabad who has already won 21 gold medals and proudly represented India three times internationally. As he gears up for the fourth Asian Championship 2025, Sitanshu shares his journey, challenges, and dreams of becoming the number one Kudo champion in the world. Stay tuned for an exciting conversation packed with motivation and valuable lesson for all aspiring athletes and sports person in India. सितांशु, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। Yeah. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी Yeah. ऑडियंस को कूडो के बारे में बताने के लिए समय दिया। बट मैं कूडो के बारे में चर्चा करूंगा और बाकी आपके करियर के बारे में चर्चा करूंगा। बट उससे पहले मैं ये Yes. जानना चाहता हूँ आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपको कूडो कैसे पसंद आया? क्योंकि ये स्पोर्ट Okay. ज्यादातर लोग खेलते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, किसी ने सुना नहीं है। लास्ट ईयर ही हमें खुद पता चला पहली बार जब सोहेल से बात हो रही थी मेरी। ये एक Yes. स्पोर्ट भी है। तो इस स्पोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसे इसके बारे में जानकारी हुई, और अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए। पहले तो धन्यवाद क्विक लर्निंग स्पोर्ट्स को मेरे को यहाँ पर बुलाया पॉडकास्ट के लिए। मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब एक एज ए चाइल्ड मैं बहुत नटोरियस था, मतलब बहुत हाँ। तूफानी, मतलब गुजराती में तूफानी कहते हैं उसको। तो मेरी मदर ने, मैं स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलता था, कोई भी एज एग्जाम्पल एथलेटिक ले लो कि कोई भी एक्सरसाइज स्पोर्ट्स ले लो। हम्म। तो मेरे सर तो जो थे, प्रवीण सर, हम्म। ऋषि प्रवीण जाधव, हम्म। उन्होंने मेरे को पहले टाइक्वांडो में डाला। ऐसा टाइक्वांडो हम्म। इज ओनली फॉर किक्स, जैसे हम्म। खाली हम लोग को हम्म। किक ही मारनी होती है। हम्म। तो एग्जाम्पल हम लोग ने, मैं टाइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था। हम्म। तो फॉर एग्जाम्पल मैं खेलता खेलता गया, फर्स्ट टाइम मैंने जब गोल्ड मेडल लाया नेशनल में, हम्म। तो स्कूल में मेरे को सबके सामने मेडल दिया। तो हम्म। जब मेरे मदर ने देखा तो लाइक इट वाज अ स्पेशल मोमेंट फॉर माय हम्म। मदर। हम्म। तो अच्छा लगा। तो बाद में मेरे मम्मी ने बोला, मेरे मतलब माय मदर ने बोला कि आप हम्म। जाओ, सर ने को बोला कि इसको सिखाओ। तो हम्म। मतलब सब लोग घर वाले भी बोलते थे कि ये स्पोर्ट्स में जाएगा तो हम लोग का दिमाग कम खाएगा, कि मस्ती कम करेगा, कि स्कूल से कंप्लेन बराबर। कम आएगी। हम्म। तो जैसे मैं गया, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी तक मैं 21 का हुआ, तब तक मैं ये कंटिन्यू करा एज अ, ये कूडो इज अ फुल कॉन्टेक्ट मार्शल आर्ट है, जापान से हम्म। आई थी। सियान अक्षय कुमार जी ने लाया था, और हम्म। हांसी मेहुल वोरा जी उसके फाउंडर दोनों थे। इस हम्म। लाइक फॉर मेरे लिए एक पूरी चेंजिंग लाइफ थी, टर्निंग पॉइंट थी। हम्म। एज अ, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से खेला तो इतना हम लोग को इंटरेस्ट नहीं था। ए हम्म। चलो, ये है, ये मारने का ही है तो चलो खेल लेते हैं। हम्म। एनर्जी वेस्ट होगी तो बाद में मैं घर जाके शांत हो जाऊंगा। मदर का भी वही था। हम्म। तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से चालू प्रैक्टिस चालू करना किया। एज अ टर्निंग पॉइंट बहुत सारे थे मेरे पीरियड में। हम्म। लाइक ये हुआ वो हुआ, मतलब एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर सब में होता ही है। हम्म। एंड फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट में गोल्ड मेडल आया, सेकंड स्टैंडर्ड में आया, मतलब जितनी भी नेशनल टूर्नामेंट थी। फ्रॉम फिफ्थ स्टैंडर्ड मदर पेरेंट्स ने डालना चालू किया कि नहीं, इट्स हम्म। बेटर, चलो ये करते हैं। तब से ये हम्म। जर्नी स्टार्ट हुई है। अच्छा। तो ये या आपने बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप नोटोरियस थे। इनफैक्ट मुझे यस याद आ रहा है अपना प्रीवियस कॉन्वर्सेशन विद सोहेल, या ही आल्सो या या मेंशन्ड कि ही या वाज आल्सो नोटोरियस। तो ये क्या यस। कूडो और जूडो, ताइक्वांडो, कराटे सिर्फ वही बच्चे करते जो नोटोरियस होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब कोई अच्छे अच्छे बच्चे भी करते हैं, कोई नटोरियस बच्चे भी करते हैं। नहीं, मैं बट मजाक कर रहा हूँ। या आई नो। बट मैं मतलब मेन क्वेश्चन मेरा इसके पीछे एक कोर क्वेश्चन ये है कि यस जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है, या और जैसे आप या हैं या फिर जो भी जूडो, कूडो, कराटे, ताइक्वांडो की यस यस प्रैक्टिस करता है या इवन बॉक्सिंग, यस उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है या एट अ वेरी यंग एज। दैट्स यस व्हाट आई फील। और दैट्स या व्हाई मतलब जो कोचेस होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो एक तरह से परेशान होते हैं कि भाई या इनकी एनर्जी को शांत कैसे किया जाए, और इसीलिए बेसिकली वो इन स्पोर्ट्स में बच्चों को डालते हैं ताकि उनकी सारी यस एनर्जी इधर कंजर्व या हो जाए और उसको एफिशिएंटली यूज किया जाए। तो आई थिंक ये एक रीजन है कि आपने, मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स, हाँ मम्मी ने और टीचर्स ने आपको कूडो में या ताइक्वांडो में यस डाला। तो ये आप
किस ईयर की बात कर रहे हैं जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड आई थिंक टू, आई मैं 2004 में बॉर्न हुआ हूँ, तो हम्म अराउंड 2007 और 8 एट में की भी। बात हो रही है। क्या? तो 2007 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट मतलब 18 साल हो चुके हैं, राइट? तो यस यस। 18 साल की जर्नी में आप या। स्टार्टिंग के मुझे 10 साल की जर्नी बताएं, कैसा क्या रहा? मतलब आप ताइक्वांडो कर यस रहे थे तो वो जर्नी यस कैसी थी? क्या डिफिकल्टीज थी? और आई एम यस। श्योर यहाँ पे इंडिया में मतलब हर स्कूल में ताइक्वांडो, कराटे, जूडो होता है। तो या। होता। बहुत कंपटीशन रहा होगा, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब टाइकोंडो शुरू किया, स्कूल में हम लोग में पहले टाइकोंडो कराते थे। जब तक कूडो इस 2011 में आया, उससे पहले मैं टाइकोंडो करता था। तो टाइकोंडो में कैसा था, मेरी वेट, मैं जब बहुत हेल्दी था, मतलब वेट ज्यादा था मेरा, तो मेरी स्टेट टूर्नामेंट में कैटेगरी में कोई नहीं आता था, नेशनल में आता था। तो फर्स्ट फाइट की नो एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस बिना हम लोग चले गए थे। सर हम्म भी था, चले देख लेंगे जो होगा वहां पर, देखा जाएगा। तो मेरे को तब गोल्ड मेडल आया, बट आई वॉज, जब सिल्वर मेडल की मैच थी, तो मेरा एंकल टूट गया था ओ फर्स्ट मैच, बिकॉज ऑफ नो एक्सपीरियंस, पता नहीं था। तो अभी मैंने गोल्ड मेडल के लिए फाइट की। हम्म देन 8 9 प्रैक्टिस ही की, मतलब देखते टूर्नामेंट क्या होती है सब समझा। एंड देन 2010 और 11 में कूडो आया। तो 12 में मेरे सर ने बोला कि आप रेडी हो, पेरेंट्स रेडी है, तो हम लोग कूडो की टूर्नामेंट में ले जाते हैं। हम्म तो मैंने टाइकोंडो से कूडो में गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इजी है पर डिफिकल्ट है कूडो। उसमें सब कुछ मतलब मिक्सचर ऑफ आ जाता है। तो हम्म हम लोग ने किक की तो प्रैक्टिस थी मेरे में, तो हम लोग ने प्रैक्टिस चालू की। देन फर्स्ट मेरी अक्षय कुमार टूर्नामेंट थी, तब अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट होती थी कूडो की। हम्म तो वो मैंने चालू की, वो खंडाला में हुई थी 2012 में। हम्म तो मैंने वहां पर खेला। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर हेड गार्ड पहन के, मतलब च्यू हम्म गार्ड, सब कुछ ग्लोव्स हम्म पहन के, एक टाइप का डर लगता ही है। फॉर एग्जाम्पल हम्म फर्स्ट फाइट खेलते हो तो डर तो लगता है, क्यों न्यू स्पोर्ट्स में के लिए। हम्म तो मैं वहां पे गया, मेरे पेरेंट्स भी थे। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि तब मेरे को मेडल आया था। और मेरे पापा बहुत खुश थे, मतलब मेरे हम्म फादर बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पूरी जो कम्युनिटी थी उनको बताया था कि ये बच्चा को मेडल आया है, मेरे बच्चा को आया है, वो सब कुछ। हम्म। और तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी कि अच्छा। अभी करना है तो पढ़ाई भी करूंगा। पढ़ाई तो हम्म। साइड में ही थी, पर स्पोर्ट्स एज अ प्रॉपर लेके जाऊंगा। तब से प्रोफेशन। मेरा जर्नी स्टार्ट, हाँ, प्रोफेशनली। हम्म। तो यस। आपने बोला इजी भी था, डिफिकल्ट भी था। इसका मतलब हाँ ये है इजी इसीलिए क्योंकि बहुत ही ताइक्वांडो किया तो आपको इजी है, बट डिफिकल्ट हाँ इसलिए क्योंकि वो एक नया स्पोर्ट है, टेक्निक्स हाँ। नहीं नहीं। होती हैं। तो थोड़ा सा आप मेरे को डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताइए कि कराटे कराटे ताइक्वांडो और कूडो, इन सब में क्या डिफरेंस है? मतलब यस। एक बच्चा अगर जाए कूडो में या। तो क्यों जाए? ओके। कराटे खाली नॉर्मल, कराटे के बहुत सारे फॉर्म है। तो उसमें कोई बार खाली सॉफ्ट एंड पंचेस होता है, सॉफ्ट एंड फाइटिंग होती है, कि टच एंड बैग होता है। हम्म टाइक्वांडो में ओनली किक्स होती है, हम्म कि हम लोग को खाली किक्स की प्रैक्टिस करनी है और किक से ही जीता जाएगा। हम्म बट इन कूडो ये पूरा डिफरेंट है। हम हम्म लोग कूडो में थ्रोइंग भी करते हैं, हम्म पंचीज भी मारते हैं, किक्स भी मारते हैं, हम्म। और चोक्स भी ले सकते हैं। ओके। तो वो मिक्सचर वन टाइप ऑफ, पूरा अपने जो मिक्सर में डालते हैं ना, कुछ भी रोल तो मतलब वो करना हो। एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट एक हाँ, तरह से बट हो इन अ गया। सेफ फॉर्म। सेफ फॉर्म, यस। हाँ, और फुल मतलब हाइब्रिड कहते हैं ना हम लोग को, वन हम्म टाइप ऑफ हाइब्रिड है ये। हम्म। यस। तो आपको बिकॉज ताइक्वांडो में सिर्फ किक था, लेकिन हाँ। इसमें आपका ज्यादा डायनेमिक है, या। ज्यादा इसमें यस। वेरिएशंस है, इसीलिए आपको पसंद आया, हाँ, राइट? मतलब ओके। कैसा था ये, मतलब मेरे को पहले जनरली मेरे को रेसलिंग, कुश्ती ज्यादा पसंद थी। अच्छा। इंडियन लोग को कुश्ती तो पसंद ही होती है। बहुत तो कॉमन है। इसीलिए मैंने, पहले आता नहीं था मेरे को, पहले मैं, हम्म सॉरी, आई वॉज, मैं पहले पंचिंग की किक की प्रैक्टिस करता था। तो जब मैं कूडो में शिफ्ट हुआ, तो मैं ज्यादातर ग्रेपलिंग की प्रैक्टिस करता था, हम्म क्योंकि मेरे को ज्यादा वही पसंद थी। बट एज हम्म। फॉर्चुनेटली सर ने बोला कि ओनली ग्रेपलिंग काम में नहीं आएगी, इफ यू वांट टू ट्रेन इन एम कूडो, सब करना पड़ेगा। राइट। तो या। आपने 21 मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल्स, राइट? या। तो या। 21 साल की उम्र में 21 गोल्ड मेडल्स, यस। वो मोमेंट्स बताइए जब ये आप लड़ते थे। एंड क्या
परेशानियां होती थी। आई एम श्योर बहुत इंजरीज होती हैं, आपने यस, बताया एंकल भी टूटा था आपका बचपन में। यस। तो ये एक कांटेक्ट स्पोर्ट है, इसमें इंजरीज होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो हाँ। पेरेंट्स और बच्चों को ये डर लगा रहता है अगर हम ये स्पोर्ट खेलेंगे तो इसमें इंजरीज होंगी। लेकिन आपने इसको ओवरकम करते हुए मेडल्स जीते, गोल्ड मेडल्स जीते, इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया। तो यस। बच्चों को या पेरेंट्स को ये प्रेरणा आप कैसे देंगे कि आप इस स्पोर्ट को भी अडॉप्ट कीजिए और इसमें भी आइए, इसमें या ज्यादा इंजरी का डर नहीं है, ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरे जो सर है, मेरे जो मतलब प्रेरणा है, रेंशी विस्पी खराडी, वो एक चीज बोलते हैं कि आप बच्चे को सहला सहला करोगे तो कुछ वो नहीं हो कर पाएगा। अच्छा। इफ यू मेक हर टफ, शी हो जो भी हो, उसको आप टफ बनाओ, मतलब स्पोर्ट्स में डालो, ऐसा नहीं है कि इसमें डालो, कोई भी स्पोर्ट्स में डालो। पर कूड़ो जो चीज है वो आपको, कोई भी मार्शल आर्ट है वो आपको डिसिप्लिन बनाती है। मतलब आप कुछ लाइफ में कर पाओगे, ऐसा नहीं आप कूड़ो ना कर पाओ तो कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाओगे। बट आप लाइफ में बहुत सारे चीज कर पाओगे। जैसे मैं छोटा था तो मेरे को छोटी छोटी इंजरी होती थी, तो मैं लेट गो करता था कि इतनी छोटी इंजरी है तो मैं बाहर खेल रहा हूँ तो ही मेरे को आएगा ना, लगेगी तो चलेगा, हो जाएगा सेट। जैसे फर्स्ट मेरे को जब एंकल टूटा था, तो मेरे एंकल तो बहुत टूटे हुए, एंकल टूटा हुआ है। स्कूल में जब मैं खेलता था तो हाथ टूटा हुआ है मेरे को, अराउंड 7 क्रैक्स आई हुए हैं, मतलब बॉडीज में, वाह। खेलते खेलते। तो वो सब कुछ तो चलता रहता था। मैं मतलब डॉक्टर के पास भी जाता तो मैं डॉक्टर को ये बोलता था कि आप पट्टी कर रहे हो, मैं खाली 2 दिन के लिए रखूंगा, 2 दिन के बाद मैं निकाल लूंगा, तो आपको जो करना है वो करो। तो मतलब सर, मेरे विस्पी सर वही बोलते हैं कि आप टफ नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। हम्म। पेरेंटिंग ऐसे करो कि मतलब प्यार भी दो और टफ भी बनाओ। हम्म। मेरे पेरेंट्स ऐसे ही थे, ये हम्म। कुछ नहीं हुआ तो चलो, कुछ नहीं, मेडल नहीं निकला, हम्म। प्रैक्टिस और करो, लग गई हम्म। कोई बात नहीं, वीक के लिए रेस्ट करो, देन गो फॉर प्रैक्टिस। लाइक राइट। ऐसा होना चाहिए। राइट। तो यस, ये काफी अच्छा इंसाइट आपने दिया कि मतलब आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है, यस, पेरेंट्स को भी स्ट्रांग रहना है, चोट और छोटी मोटी चीजें लगती रहती है। बट वो मोमेंट्स बताइए जब आप गोल्ड मेडल्स जीते थे टूर्नामेंट्स में खेल के, एक यस। दो स्टोरी आप शेयर कीजिए कि या क्या चैलेंजेस थी, क्या परेशानियां थी उसमें, यस, और क्या आपको यस। उससे ओवरकम कैसे किया आपने और गोल्ड या मेडल कैसे जीता? या फर्स्ट टाइम का मेरा जो फर्स्ट गोल्ड मेडल था, तब मेरे को कोई नहीं जानते थे, मतलब हाँ ये प्रवीण सर का स्टूडेंट है ऐसा सब जानते थे, बट कोई नहीं जानते थे। तो इन 2012 जो मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल निकला, जब मैं वापिस अहमदाबाद आया, जब खंडाला में टूर्नामेंट होती थी। तो मेरा जब मेडल निकला था, तब स्कूल में मेरे को बहुत अच्छा स्वागत मिला था। मैंने जब पहले ये बोला कि ये हाँ अच्छा हुआ, तो पेरेंट्स ने भी बोला कि अभी इसको स्पोर्ट्स में, ये कूड़ों में हम्म। डालते हैं। हम्म। देन अनदर स्टोरी, बाद में मैं, ऐसे सबको छोटा बच्चे होते हैं जब गोल्ड मेडल निकलता है तो वो अभिमान वन टाइप ऑफ आ जाता है ऐसा हम्म। कि हाँ मेरे को गोल्ड मेडल आया, अभी मैं वो करूंगा वो करूंगा। तो तब मेरे को सर ने ऐसा बात बोली थी कि अभिमान जिसको आता है वो गिर जाता है। हम्म। तो तब मैं 2 वीक के लिए प्रैक्टिस में नहीं आया था। मतलब हम्म। ऐसा कुछ हो गया था मेरे को, नहीं मेरे को गोल्ड मेडल आ गया हम्म। है, तो अभी मैं सेट हो गया। हम्म। बट तब बाद में सर को आया फोन कि इसको भेजो, देन ट्रेनिंग स्टार्ट की। तब फर्स्ट मेरी मैच थी तो इतनी डिफिकल्ट नहीं लगी मेरे को, थी हम्म। डिफिकल्ट बट एज अ, पता नहीं मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगी, बट एज अ मैं सेकंड मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मेरे को बहुत डिफिकल्टी आई, क्योंकि सर ने बोला अभी ये नहीं करना, बहुत सारी चीज आपको इन्वॉल्व करनी है। कि फॉर एग्जाम्पल तो पंचीस खाली मार रहा था, पंचीस नहीं, अभी तेरे को ग्राउंड गेम में भी जाना है और हम्म। पंचीस भी करना है। हम्म। तो वो प्रैक्टिस करते 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 करते, जैसे स्कूल भी थी साथ में, तो स्कूल वाले भी मेरे को तंग कर रहे थे कि ये हम्म। एग्जाम दो और ये करो। बट एज अ मैं प्रैक्टिस कर करके, जब मेरी सेकेंड मैच थी तब मैंने नॉकआउट निकाला था। हम्म। सर भी मेरे रिंग में नहीं थे, बट हम्म। सबको सर ने बोला कि ये हम्म। बच्चे ने नॉकआउट निकाला है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात की थी, तब मेरे को सब लोग जानने लगे। हम्म। और बाद में ऐसे निकलते निकलते निकले, इन 2019 ये मतलब कोरोना आया, हम्म। तो मैंने 2 साल के लिए ड्रॉप कर लिया था। हम्म। मतलब कोरोना था, तो मेरी जब टेंथ भी चल रही थी, तो आफ्टर इन कोरोना मैंने, इंडियन आइडल जो आता था ना, उसमें एक बच्चा हम्म। था, मेरी हम्म। खुद की स्टोरी है। हम्म। अरे यार, व्हाई दिस हैपनिंग, सॉरी हो। अभी अच्छा है ना, अभी नहीं निकलेगा। हम्म। तो इंडियन आइडल आ रहा था, तब एक बच्चा था जो सिंगिंग कर रहा था, बट इज अ टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट। तो तब मैंने मेरे मदर को बोला कि सर को फोन करो, नहीं तो मेरे को फोन दो, मेरे को भी क्लास ज्वाइन करने हैं, वापिस मेरे को आना है। तो
तब सब लोग बोल रहे थे कोरोना में क्यों जा रहा है, तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, वो हो जाएगा। तो भी मेरे मदर और मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया कि ना तू जा, क्योंकि मेरे घर से अराउंड डोजो, मेरा डोजो मतलब क्लास है वो अराउंड 10 किलोमीटर दूर है। तो भी मैं जाता था, खुद करता था। तब अराउंड 2022, तब मैं फर्स्ट टाइम एशिया कप में सिलेक्ट हुआ था। हम्म तो तब मेरे को लाइक मैं स्टेट में हार गया था क्योंकि मेरे को इंजरी हम्म हो गई थी हम्म स्टेट में। तो हम्म मेरे लिए बहुत वो बैड लगता है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के बाद हार हम्म जाना मतलब एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर लगता है। मेरे को सिल्वर आया था। मैं वही बोलता हूँ कि सिल्वर इज अ वेरी बैड थिंग। हम्म ब्रोंज है तो भी चलेगा, पर सिल्वर आ जाए तो हिल जाता है, क्योंकि गोल्ड के लिए आप फाइट करे तो गोल्ड से हारे गए। मेरी हम्म मेंटालिटी ऐसी है। हम्म तो लाइक मेरा तब हुआ, स्टेट में हार गया। तब मैं जब अहमदाबाद वापस आया तो सर ने बोला कि एशिया कप का सिलेक्शन आ रहा है, हम्म तेरे को फाइट करनी है। मैंने बोला हाँ सर, आई वांट टू माई गिव माई बेस्ट, क्योंकि मैं स्टेट में सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं एशिया कप में फाइट करके पक्का सिलेक्ट होऊंगा। तब मैं एशिया कप के ट्रायल्स देने गया, सिलेक्ट हुआ। तो मेरे को तो पहले विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मैं एशिया कप के लिए सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ऐसा 19 ईयर्स 20 ईयर्स ओल्ड में इतना कोई कर नहीं पाता। राइट तो एज अ पेरेंट्स को भी नहीं हो रहा था और सबको भी नहीं हो रहा था। तो बाद में मैंने उसके लिए 2022 से मैं अराउंड अगस्त में सिलेक्ट हुआ था। हम्म नवंबर में मेरी फाइट थी, तो मैंने हम्म पूरा उलट फुलट कर दिया था कि जैसे हम्म मैं स्टेट में था उससे बहुत बेटर बन के मैं नवंबर में जाता था। तो हम्म मेरी ट्रेनिंग भी रिजीम भी ऐसा था। हम्म यस। आपने तो ट्रेनिंग रिजीम की बात की, यहाँ पे मैं या आपको एक मिनट पॉज करता हूँ कि यस आपने जितने भी आपकी 10-15 साल की मेहनत है, या डेडिकेशन है, उसमें डेली का ट्रेनिंग रेजीम का आर्स क्या था? एक बार डेली का यस ब्रेक करके बताइए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं या यंग बच्चे देखेंगे, या तो उनको या एक आइडिया लगे कि कितने घंटे की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, न्यूट्रिशन क्या रहता है, स्लीप आवर्स यस कितने रहते हैं, ये सब के बारे में बताइए। यस। एज आप फॉर एग्जाम्पल आप ऑफ सीजन ट्रेनिंग करते हो, तो हम्म इट इज क्वाइट ब्यूटी क्वाइट थिंक कि आप 5 to 6 आवर्स ट्रेनिंग करें। तो व्हाट डू फाइव यू टू मीन सिक्स बाय आवर ऑफ ट्रेनिंग आप ब्रेक सीजन? कैसे करें? ऑफ सीजन का क्या ऑफ मतलब सीजन हुआ? मतलब फॉर एग्जाम्पल टूर्नामेंट के 3 महीने पहले हम लोग प्रैक्टिस मतलब आप हम्म टफ प्रैक्टिस चालू करो, उससे पहले आप ऑफ सीजन कह सकते हैं। मतलब ऐसा कैसा होता है, टूर्नामेंट आते हैं उससे पहले कैसे टफ प्रैक्टिस चालू हो जाती है। तो अच्छा। मैं ऑफ सीजन कहता हूँ उसको, टूर्नामेंट हम्म से जब टूर्नामेंट नहीं आती तब। हम्म ऑफ सीजन आप अवर्सली मतलब 5 to 6 आवर इज बिग थिंग आप कर सकते हम्म हो, क्योंकि ठीक है। 24 आवर डेज में आप भले स्टूडेंट हो तो हम्म आप जिम भी जा सकते हो, न्यूट्रिशन भी हम्म अच्छा ले सकते हो, क्लास भी ले सकते हो। तो हम्म जब ऑफ सीजन होती है, मैं जब स्कूल में था तब मैं अराउंड 7:30 8 o'clock की मेरी स्कूल होती थी। तो हम्म मैं अराउंड 6 o'clock को उठ जाता था। सिक्स हम्म टू 7:30 7:45 मैं जिम करता था। जिम हम्म में स्पेसिफिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की करता था मैं। ओके। मतलब स्पीड की, एंडोरेंस एंड कार्डियो की, वन टाइप ऑफ वो कार्डियो की। देन मैं ब्रेकफास्ट में उसमें ही था, मैं बैग में लेके जाता था। वहां पर शावर लेके मतलब क्लोथ चेंज करते मैं स्कूल चला जाता था। हम्म देन मैं वहां पर ब्रेक, रिक्शा में जो भी होता है एक्टिव, मतलब साइकिल थी तब तो, साइकिल हम्म लेके मैं जाता था और ब्रेकफास्ट वहां पर जाके कर लेता था। हम्म देन 8 to 12 मेरी स्कूल होती थी। तो हम्म उसमें जब सब स्कूल में ऐसा होता है 10 to 10:45 मतलब 10 to 10:30 45 जो 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, तब मैं हम्म सेकेंड मील खाता था मेरा। हम्म देन घर पे आता था, थर्ड मील खाता था इधर 12:30 तक। बाद में रेस्ट करता था, और सब बच्चे अच्छा ही है रेस्ट करने का, हाफ एन आवर में सो जाता था। हम्म देन उठ के मैं क्लास जाता था। हम्म क्लास में फॉर एग्जाम्पल ये सुबह जिम का हो गया, तो क्लास हम्म में मेरी ट्रेनिंग वैसे होती थी कि क्या डेवलप करूं मैं। फॉर नई एग्जाम्पल टेक्निक। हाँ, बेसिक से लेके, फॉर हम्म एग्जाम्पल मैं फर्स्ट बेसिक से चालू करता हूँ। देन हम्म क्या डेवलप करूं, मेरी अंदर खामी क्या है, तो हम्म मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। और सीजनल में मैं स्कूल कम जाता था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेशनल टूर्नामेंट, क्योंकि मेरे को प्रिपेयर अच्छा करना था, तो मैं टू हम्म आवर्स जिम में चला जाता था। हम्म और 3 आवर्स 4 to 5 आवर्स मैं क्लास में रहता था। मतलब मेरे हम्म 3 सेशंस हो जाते थे। हम्म फर्स्ट जिम, देन मैं क्लास भी जाता था और शाम को भी क्लास में जाता था। हम्म और फर्स्ट आपने बोली न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब आप राइट। खाना अच्छा नहीं, क्लीन खाना नहीं खाओगे तो आपको फायदे नहीं मिलेंगे। हम्म मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप घर का बिल्कुल। खाना खाओ, पर घर में भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। एज अ हम्म फॉर एग्जांपल मैं इंडियन डाइट की खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट इंडियन डाइट्स अपने खाने में इंडियंस वेरी वीक। हम्म मतलब ऊपर के साइड चले जाए तो
अच्छा है, बट प्रोटीन कम आ जाए, प्रोटीन है, हम्म कार्ब्स है, उनको पता नहीं है, हम्म बट खाते तो है। बट एज हम्म ए स्पोर्ट्स प्लेयर हमको ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है राइट कि राइट न्यूट्रिशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। तो यस। आपका प्रोटीन इंटेक कितना रहता था यूजुअली व्हेन यू वर अ किड, व्हेन यू वर प्रैक्टिसिंग? तो उस यस। समय आपका ये डिवाइड करके बताइए कि फॉर कूडो स्पेसिफिकली आपका हाँ तो प्रोटीन कितना है, कार्ब्स यस। कितना है, और बाकी यस। यस। मिनरल्स और विटामिन्स आप कितना फोकस करते हैं? यस। यस। तो मेरे सर ने मेरे को डाइट दी थी, मैंने उनको नाम दिया सर का। तो लाइक उन्होंने मेरा पूरा वेट जो होता है उससे डाइट निकलती है। तो 5 मील्स से टोटल, पोस्ट वर्कआउट मील, तो पोस्ट वर्कआउट के मील, बाद में ब्रेकफास्ट, बाद में प्री वर्कआउट फॉर एग्जांपल जिम के पहले जो हम लोग खाते हैं वो, देन लंच, देन शाम को प्रोटीन शेक, एंड हम्म देन फिफ्थ मील डिनर। हम्म तो मेरा प्रोटीन इंटेक उन्होंने ज्यादा रखा था, 30 to 40%। हम्म एंड कार्ब्स का इंटेक था 40 to 45%, ओके। क्योंकि उनका मेंटालिटी है कि चर्बी ज्यादा होगी तो तेरी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा हम्म सबकी होती है, क्योंकि फैट आ जाता है तो आपको हम्म वो भी प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होती है। राइट राइट। या और बाद में मेरा फैट्स का इंटेक था 40 to 50%। हम्म कि गुड फैट्स आर फॉर बेस्ट थिंग। आप राइट। गुड फैट खाओ तो बुरा नहीं है, कि वो भी हम्म आपको हेल्प करेगा। और मेरी उनने ऐसा बोला था कि जब ट्रेनिंग खत्म होगी तब कार्ब्स खाने का। मैं ऐसा हम्म नहीं बोला, सबके अलग अलग मेंटालिटी होती है, बट बोला था कि कार्ब्स इज बेटर। हम्म तो मैं वो भी लेता था साथ में। राइट। यस। बहुत ही अच्छा आपने इंसाइट शेयर किया यहाँ पे। या। न्यूट्रिशन को लेके स्लीप के बारे में आपका क्या कहना है? आप कितने घंटे की स्लीप, मतलब आपने बोला ऑफ सीजन आप 5-6 घंटे प्रैक्टिस करते थे, सो इन सीजन में भी आप यस। 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते होंगे, राइट? हाँ। या। तो यस। उसके हिसाब से आप स्लीप कितनी लेते थे? अराउंड मैं जब ऑफ सीजन में, मैं मतलब जब स्कूल से आता था तो 1:30 to 4 o'clock में सो जाता था। तो हम्म दोपहर की नींद, हम्म गुजरात मतलब गुजरात में एक हम्म राजकोट स्टेट है काठियावाड़, उनमें ऐसा राइट कहावत है कि 1 से 4 जो भी हो जाए सो जाने का। हाँ। तो हम लोग भी ऐसा ही है, जो भी हो जाए सो जाने का। राइट। मतलब क्योंकि मैं बहुत, मम्मी का भी ऐसा था कि बच्चा बहुत तंग कर रहा है तो सुला देता हूँ तो सब कुछ राइट। घर में अच्छा रहे। हम्म तो मैं तब 3 to 4 आवर्स, 2 आवर्स वहां पर नींद लेता था। हम्म एंड देन आई अराउंड 10:30 to 11 o'clock के बीच में मैं सो जाता था। तो हम्म अराउंड 7 to 8 आवर्स स्लीप इज बेटर। ओके। तो आपको जो भी रिकवरी हो, मतलब अंदर इंटरनल जो होती है रिकवरी, वो हो जाती है। राइट इफ यू डू नॉट, आप स्लीप अच्छा नहीं करोगे और प्रैक्टिस कर कर करोगे तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो एकदम डाउनफॉल होती जाएगी, अपवर्ड नहीं बिल्कुल। जाएगी। राइट यस। राइट। बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, स्लीप इज़ वेरी गुड फॉर इम्पोर्टेंट फॉर यस। रिकवरी। यस। तो अब आपके एज के बहुत सारे बच्चे आजकल मोबाइल में और मूवीज में यस। और बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। तो या। वो बच्चे इन डिस्ट्रैक्शंस को कम कैसे करें, स्पेशली जब कोई बड़े लेवल का टूर्नामेंट खेल रहे हैं? तो आपकी क्या यस। टिप्स तो है? मेरी टिप्स तो, मेरा तो कैसा था, फॉर एग्जांपल मेरी नेशनल टूर्नामेंट आती थी तो फैमिली फंक्शंस होते हैं, हम्म बाहर रेस्टोरेंट में जाना होता है, तो राइट। जब दो टूर्नामेंट आती है, एक नेशनल चैंपियनशिप और नेशनल, मई में और नवंबर में आती थी। राइट। मई में छुट्टियां होती है। हम्म तो अराउंड मैं 2019 से मैं बहुत कम घुमा हूँ। हम्म रेस्टोरेंट में भी मैं बहुत कम गया हूँ, क्योंकि एक वन टाइप ऑफ इंस्पिरेशन आ जाती है ना, कि नहीं ये हम्म आइडियल खड़ा है मेरे सामने तो मैं उनके हम्म जैसा बनना है। तो हम्म डिस्ट्रिक्शन की बात, मतलब वो उसका ध्यान का बात है। तो पेरेंट्स को भी स्ट्रिक होना पड़ेगा हम्म कि नहीं इतना टाइम है, चलो फोन दे रहे हो तो 50 मिनट्स इज इनफ। जैसे अभी हम्म आप लोग यूथ को देख रहे हैं, फोन में ज्यादा है, रील बनाने में ज्यादा है, कि मैं हम्म वो करके दिखाऊंगा, वो कर दूंगा। नहीं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको थोड़ा टफ तो होना ही पड़ेगा, थोड़ी हम्म चीजें छोड़नी पड़ेगी। हम्म कि नहीं कि ये इतनी चीजें अच्छी नहीं है, मेरे को नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी टूर्नामेंट आ रही थी तो मैं क्यों बाहर जाऊं, मैं हम्म टूर्नामेंट के बाद मैं जा सकता हूँ ना। अभी एक, मैं पिक्चर के मूवी चल रही थी, कोई साफ कोई पता नहीं, पब्लिक बहुत जा रही थी। मैंने हम्म मूवी भी बहुत कम देखी है मेरी लाइफ में। अच्छा। ओके। हाँ मतलब ये पीरियड में जब तुम्हें इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टेजेस में है, आप देखो, ऐसा नहीं है। पर आप फॉर एग्जांपल मैं कूडो खेल रहा हूँ तो मैं फाइटिंग की मूवी ज्यादा देखूंगा, हम्म जो मेरे को इंस्पायर करे। फॉर राइट। एग्जांपल कोई भी XYZ स्पोर्ट्स, चेस ले लो तो चेस की भी मूवी है, हम्म एक हॉकी ले लो तो चक दे इंडिया है। हम्म लाइक
तो पेरेंट्स को भी टफ होना पड़ेगा। जो बच्चा है, जो एग्जाम्पल स्पोर्ट्स खेल रहा है, जो भी यंग है, तो उनको भी मेंटली टफ रहना पड़ेगा राइट। कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं करना है कि मेरे को करना ही है, लाइक दैट। हम्म। तो आपने ये बोला कि मूवीज आप फाइट की देखे, तो आपकी कौन सी बेस्ट फाइट की मूवी है? मेरी फॉर एग्जांपल, सबके सबके होता है फाइटिंग के लिए। बॉलीवुड में अक्षय कुमार जी, मेरे जो हमारे हम्म शियन है, हमारे सर हम्म है, अक्षय हम्म कुमार जी, हम्म वो बेस्ट है हमारे लिए। हम्म एंड देन इन हॉलीवुड, जैकी चैन, ब्रूसली, हम्म मतलब हम्म प्योर स्टंट है उनके, मतलब हम्म अच्छी लगती थी। जैसे अभी एक जेटली। शाओलिन की, हाँ वो, तो एक शाओलिन की पिक्चर थी, द 36 चेम्बर ऑफ शाओलिन राइट। कुंफू, हम्म। तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मतलब वो अच्छा। स्टेट से पार होते हैं, जैसे सारे स्पोर्ट्स प्लेयर, जैसे सारे कोई राइट भी मार्शल आर्ट प्लेयर स्टेट से पार होते हैं, राइट लाइक दैट, यस। राइट। तो 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन। राइट, यस। मैंने आई थिंक मैंने बचपन में देखी थी, काफी अच्छी मूवी। जेटली और जैकी चैन मुझे भी या, पर्सनली बहुत पसंद है। तो और अक्षय कुमार की बात की आपने, और वो तो इस यस। स्पोर्ट के हाँ, लीडर भी हैं, इंडिया में भी लेके आए। तो उनकी कौन सी मूवी यस, फाइटिंग वाली चेयरमैन, आपको यस। पसंद है? मेरे को फॉर एग्जांपल एक तो नाम शबाना है, हम्म। जो हाँ, थी, बाद नीरज पांडे में ने बेबी, डायरेक्ट की थी। हम्म। जो, या लाइक बेबी है। बाद में वो जो मैंने फर्स्ट स्टंट किया था, वो मेरे को मूवी का नाम याद नहीं है, जो प्लेन पे थे वो, प्लेन पे लटक के किया था, आई ओके, डोंट। इंटरनेशनल ये, खिलाड़ी आई थिंक। हाँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो। मैं हम्म तब तो था नहीं तब, बट मम्मी लोग बोले थे, तेरे को पसंद है तो ये मूवी देख, ये आपको स्टार पसंद है, सर पसंद है, हम्म तो मूवी देख, हम्म। लाइक दैट, इतनी सारी पसंद है। राइट। नाइस। तो चलिए ठीक है, आपने ये बोला कि अ, अपने एम्बिशन को आपको रखना चाहिए इम्पोर्टेंस पे सबसे प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें करिए, बट एक हिसाब से करिए, ओके। सबको बैलेंस करके करिए। तो चलिए, ये तो आपकी या, अच्छी, बहुत ही अच्छी टिप थी। मुझे ये 1 मिनट, बताइए। आपका नेट कट हो रहा है, सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, हेलो। हेलो सिद्धार्थ जी, आपका नेट कट हो रहा है। हम्म, हेलो, हेलो। आपका नेट कट हो रहा है सिद्धार्थ जी। तो सितांशु जी, आप एशिया कप में सिलेक्ट हो चुके हैं अभी, है ना? यस। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये एशिया कप, कब हो रही या, है, कहाँ हो रही है, यस। और उसकी प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत एसोसिएशन को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मेरे को थर्ड टाइम चांस दिया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बहुत गौरव की बात है। सब एथलीट को होता ही है कि जब कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो। राइट। और लाइक ऐसा कैसे होता है, जो पीछे बैक के पीछे इंडिया का फ्लैग आता है, कि आप हम्म। गोल्ड मेडल जीतते हो तो नेशनल एंथम बनता है, तो वन राइट। टाइप ऑफ गूज बम हो जाती है, मतलब हम्म। सारे एथलीट को होता है। तो बिल्कुल। मैं थर्ड टाइम सिलेक्ट हुआ हूँ। तो अगस्त में उसका सिलेक्शन हुआ था, तो हम्म। आई फाइट की मैंने, ट्रायल्स कंप्लीट किए। नवंबर में टोक्यो में होने वाली है ये ओके। फोर्थ एशियन ओशियनिक चैंपियनशिप। ओके। फॉर थर्ड डेट को होने वाली है, 3 नवंबर 2025। लाइक मेरी अभी प्रिपरेशन बहुत टफ चल रही है, क्योंकि जनवरी से मैं वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहा था। हम्म जनवरी से लेके तब मैं वो बोल रहा था ना कि ये चीज मैं अभी तक बाहर घूमने नहीं गया, मैं हम्म जनवरी से अभी तक नहीं गया। हम्म। तो मैं जनवरी से मेरी प्रिपरेशन चल रही है वर्ल्ड कप में। फॉर एग्जांपल सम सर्टेन पॉइंट से मैं नहीं हम्म ला पाया, बट अभी जो मेंटालिटी है वो मेरी पूरी चेंज हो गई है। हम्म क्योंकि सूरत में जो मेरे सर, विस्पी सर, प्रवीण सर, सब लोग, उनने कैंप रखा था, हम्म तो उनने एक मेंटालिटी सेट कर दी है। और ये भी जो भी बच्चे लोग वर्ल्ड कप में जाके, जैसे सोहिल को सिल्वर मेडल आया, तो हम्म। उन लोग ने सबने मेंटालिटी सेट कर दी, इंडियन आएंगे और मार के जाएंगे। वाह। ऐसा नहीं है नाइस। कि नहीं आएंगे, हम्म। ऐसा नहीं हम लोग खाली खेल के आएंगे, हाँ, हंस के वो सब कुछ घूम के अभी आएंगे, ठोकेंगे भी और जीत के आएंगे। वेरी लाइक नाइस। सेट हो गई, अभी मेंटालिटी पूरी सेट हो गई है। तो अभी ट्रेनिंग मेरी बहुत टफ चल रही है, डाइट भी मेरा बहुत टफ चल रहा है। अभी मैं जिम में बहुत 3 घंटे में जाता हूँ, बाद में मैं घर पे आता हूँ, देन हम्म ऑफिस भी जाता हूँ मेरे हम्म मामा के साथ, हम्म देन मैं वापिस आता हूँ। बाद में मेरे को जो ट्रेनिंग करनी होती है नॉर्मली घर पे, शेडो बॉक्सिंग है, मतलब के रिफ्लेक्स सिक्स की ट्रेनिंग है। बाद में मैं हम्म क्लास में जाता हूँ। हम्म क्लास में जाने के बाद कोई बार मेरा आउटडोर वर्कआउट होता है, कोई बार मेरा इंडोर डोजो में वर्कआउट होता है। आउटडोर वर्कआउट में मैं मेरी स्पीड की, मतलब
एज अ हेल्थ रिलैक्स की वर्कआउट ज्यादा करता हूँ। फॉर एग्जांपल रनिंग कर ली, हम्म। देन मूवमेंट की एक्सरसाइज, फुटवर्क की एक्सरसाइज कर ली, देन हम्म। मैं स्विमिंग पूल में चला जाता हूँ। हम्म। तो पूल में मेरे को प्रॉब्लम ना हो, मतलब मैं मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। इंस्टेड हम्म। वर्कआउट में मेरा ऐसा होता है, मैंने पार्ट्स पार्ट दिए, मतलब हम्म। मंडे टू सैटरडे। हम्म। तो फर्स्ट डे मैं फॉर एग्जांपल पूरी बॉक्सिंग की फोकस करूंगा, हम्म। सेकेंड डे ट्यूसडे को प्रैक्टिस किक की प्रैक्टिस करूंगा, वेडनेसडे को हम्म। पूरा कंबाइन करके वो करूंगा। लाइक वो मैंने पार्ट्स कर दिए। राइट। तो या अभी आपका कितने घंटे का, इसको भी ऑफ सीजन मानते हैं? नवंबर है आई थिंक, तीन नहीं नहीं, महीने नो 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 नो, ना ना ना, सीजन अभी मतलब इट इज टफ, सीजन क्योंकि ऑफ। मतलब कैसे होता है, मेंटालिटी सबकी ऐसी है कूडो में कि जापान रशिया आर बेस्ट, है बेस्ट, क्योंकि उनके बिल्कुल। प्लेयर्स टॉप है, क्योंकि जापान वहीं से ही से आया है। आया है तो बहुत या और मांग ले रहा रशिया है। में मौसम भी है वैसा है। तो हमको उनको मतलब मतलब प्रैक्टिस टफ करनी पड़ती है, तो मैं उनको अभी सीजनली मानता हूँ। अभी मैं स्टार्ट, मेरी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट है, जब से मतलब वर्ल्ड कप से मैं वापस आया तो मैंने 3 दिन का ब्रेक लिया था। ओके। देन मैंने प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो 3 आवर्स इन जिम, 2 आवर्स घर पे। हम्म। 2 आवर्स आप घर पे मान लो, एंड अराउंड 6 ओ क्लॉक को मेरा क्लास स्टार्ट होता है। तो हम्म। मैं अराउंड 4:30 को मैं चला जाता हूँ। राइट। तो 4:30 to 10 o'clock राइट। मैक्सिमम मेरी रेंज इतनी रहती है। और मतलब मैं जब ऑफिस में भी होता हूँ तो तब मैं कुछ भी करता रहता हूँ, जैसे हम्म। ऑफिस में पुशअप लगा देता हूँ, क्रंचीज लगा देता हूँ, लाइक हम्म। दैट। तो आपकी वैसा मैं। प्रैक्टिस चल रही है। यस। तो ये मेरे को ये बताइए, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आपने बताया जापान रशिया से या। बहुत टफ चैलेंज मिलने यस। वाला है। तो यस। पहली बात तो ये होगा कहाँ, और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपने क्या सोच के रखा है और उसकी प्रिपरेशन कैसे की? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टोक्यो में होने वाला है, जापान में शिंजुकू एरिया है। ओके। 3 तारीख को होने वाला है वहां पर, नायरोबी स्पोर्ट्स स्टेडियम करके है, बहुत ओके। बड़ा स्टेडियम है, वहां पे ओके। होने वाला है। चैलेंजेस की बात की आपने, कि एक तो मेंटालिटी पूरी है, अभी पहले मेंटालिटी अलग थी मेरी, अभी हम्म। हम्म। मेंटालिटी चेंज हो गई है। हम्म। तो चैलेंजेस में ऐसा आता है कि वो जापान खाने का तो पूरा अलग है वहां पे, हम्म। जापान में रशिया में। पर जापान में ऐसा है कि वो स्पीड ज्यादा है उनकी, हम्म। और उनकी टेक्निक ज्यादा है। हम्म। तो टेक स्पीड और आपके पास टेक्निक हो तो पावर आपका ऑटोमेटिक निकल जाता है। राइट। और वो उनका जो माहौल होता है टीम का, वो पूरा डिफरेंट होता है। राइट। वो एकदम एंजॉयबल होते हैं, बहुत ऐसा करते हैं, फ्रीली माइंडेड होते हैं। अभी हम लोग भी है, बट ऐसा कैसा है, अपने कैसा था, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, क्रिकेट की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच होती थी, ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे होते थे, पहले राइट। जो डर था वैसा वन टाइप ऑफ ऐसा था, अभी तो नहीं है। पर चैलेंजेस फेस किए हैं मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंजरी तो होती ही है, हम्म। स्मॉल माइनस इंजरी तो सबको होती है प्रैक्टिस करने में, वो फेस करने के सेकंड फेसिंग इस थिंग कि आपको उनके वहां पे जाके उनको हराना है। हम्म। वो जो मेंटालिटी होती है वो रखनी है। हम्म। तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस में मतलब, मैं बोल रहा हूँ, आपने बोला मेडिटेशन में ज्यादा करता हूँ, मतलब अच्छा। आंखें बंद करके मैं माइंड में सोचने का, कि हम्म। मैनिफेस्टेशन लाइक वन हम्म। टाइप ऑफ, कि मैं वहां पे जाऊंगा, मैं 3 तारीख को उनको हराऊंगा और मेरे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। मैं हम्म। रोज बोलता हूँ। और मैं मेरी फाइट की प्रैक्टिस करता हूँ आंखें बंद हम्म। करके, मतलब कैसी, हम्म। मतलब वैसे नहीं, मतलब मैं एक्सोपेशन करता हूँ कि हाँ, मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूंगा। राइट। तो वन टाइप ऑफ मेरी प्रिपरेशन वैसी भी चलती है, फिजिकल भी और मेंटली भी। मेंटली भी। यस। वेरी नाइस। तो आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ की कि जापान जापान के जो एथलीट्स है वो बहुत फास्ट है। या। फास्ट स्पीड को आप कैसे ओवरकम करेंगे? मैं फास्ट फीड को मतलब कैसे, हम लोग की जो जब कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी पंच मारता है कि किक मारता है स्पीड में, तो एक गलती तो करता है। अच्छा। या एक गलती करता है, एक गलती में हमको वो आउटकम लाना है। फॉर अच्छा। एग्जांपल कोई फास्टेस्ट पंच मार रहा है, तो मैं स्पीड स्लीप की ट्रेनिंग करूंगा, मतलब पंच को टेक कैसे करो, ओवरटेक करे, मैं उसकी स्पीड की ट्रेनिंग करूंगा। फॉर हम्म। एग्जांपल सब वीडियो तो है ही, जो वीडियो देख के हम लोग विजुअल करते हैं, तो राइट। मैं उसकी प्रैक्टिस, कोई एग्जांपल किक का अच्छा है, तो मैं हम्म। उसको मैं उसके पास रहूंगा, राइट। वो किक ही नहीं मार पाएगा। पंच उसका राइट। अच्छा नहीं, मेरे पंच अच्छे हैं तो मैं पंच मारूंगा। कोई ओके। पंच अच्छा है तो मैं दूर रहूंगा। तो आप तो अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे और या। उनकी गलती, कॉम्पिटिटर की गलती पे यस। यस। फोकस करेंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। यस। तो यस। टोटल इसमें कितने एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और आपको क्या लगता है हु इज द टफेस्ट कॉन्टेंडर फॉर दिस पर्टिकुलर कप?
टोटल अराउंड 400 to 500 एथलीट्स पूरे एशिया में से सिलेक्ट होंगे। 400 to 500। जैसे अभी मैं जब, या फॉर एग्जांपल मैं जब 2022 में मैं एशिया कप खेलने गया था, तब वहाँ का जो एशियन चैंप था मेरी कैटेगरी में -260 में, वो साउथ कोरिया का था। हम्म। मतलब उसको द जायंट बुलाते हैं। अच्छा। मतलब कूडो में उसका नाम दिया था जायंट, मतलब हम्म। जो बुक आते हैं ना उसमें नाम दिया है। तो वन ऑफ द टफेस्ट वो हो सकता है, क्योंकि बट मैंने उसकी फाइट देखी तो आई थिंक आई कैन बीट हिम। ओके। हाइट है, बट सम पॉइंट्स मैं उसको पकड़ सकता हूँ। ओके। या इंटरेस्टिंग। बहुत बढ़िया। तो ये तो थी एशिया कप की बात, और या वी विश यू द बेस्ट। आप ट्रेनिंग अच्छे से करें, आप इंडिया का नाम डेफिनेटली यस, रोशन करें, गोल्ड मेडल लाएं। थैंक यू सो अ, मच। आपका या इसके साथ, मतलब ये हो गया, एशिया कप हो गया, फिर उसके या बाद आपका क्या उद्देश्य है, एम है कूडो को लेके, और इसको, यस इसकी अवेयरनेस को लेके? खासकर अभी हम लोग इतने या अवेयर नहीं है इंडिया में इस स्पोर्ट के बारे यस में, बहुत ही नया यस स्पोर्ट है। तो यस आगे एशिया कप के बाद आपकी क्या प्लानिंग है? लाइक एशिया कप के बाद जून में यूरेशियन कप आ रहा है। हम्म। तो मेरी ट्रेनिंग तो उसके लिए, मतलब जो स्पोर्ट्स प्लेयर कंटिन्यू चालू होगी, बट मेरा एम ऐसा है कि यूथ को जितना इंस्पायर कर पाऊं मैं, हम्म। उतना अच्छा रहेगा। और अवेयरनेस की बात आई तो अंशी मेहुल वोरा जी, शियान हम्म। अक्षय कुमार जी और एनशी विस्पी कराड़ी जी बहुत हम्म। इंस्पायर कर रहे हैं। अभी हम्म। आपने मैंने देखा होगा कि अभी विस्पी सर ने 17 रिकॉर्ड तोड़ा, वो भी हम्म। वाघा बॉर्डर पे। तो हम्म। उनकी जो स्पीच थी, वो कोई भी सुनेगा, कोई भी यंग हम्म। एथलीट सुनेगा ना, तो वो सच्चा मैं बोल रहा हूँ पागल ही हो जाएगा। हम्म। क्योंकि उनने जो स्पीच दी है कि जब 20 किलोमीटर अंदर जाके हम्म। अटैक हुआ था, अपने इंडियन आर्मी ने किया था, और वहां पे उन्हें 17 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब इट इज वेरी टफ थिंग। हम्म। हरक्यूलस होल्ड जो किया, तो अवेयरनेस के बारे में तो वो बहुत अवेयर कर रहे हैं। हम्म। और कूडो की, मतलब ग्रोथ की बात आई तो कूडो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है इन इंडिया ओके। में। ओके। फ्रॉम 2011 टू 2025 आप गिन लो, बहुत फास्ट ग्रोइंग है। और हम्म। उनके पीछे ये लोग सर की मेहनत है। ये जो हम्म। एसोसिएशन उनकी है, उनसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राइट। जैसे अभी बात हुई, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है, हम्म। अच्छा हो भी रहा है। हम्म। और मेरा, मैं जैसे बोसो बोलूं, जब तक मैं खेल पाऊं, जब तक मेरे पैर हाथ चलेंगे तब तक मैं खेलूंगा। राइट। राइट। मेरा ऐसा है, जब तक पैर हाथ चले तब तक मैं खेलूंगा। नए यंग जनरेशन है वो मेरे से अच्छी है, तो उनको चांस दूंगा। तो मैं इंस्पायर करता जाऊंगा यंग एथलीट को। वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा आपका उद्देश्य है, मोटिवेशन है। एक यस लास्ट मैसेज आप यंग ब्लड को देना चाहें, लाइक आपके खुद के एज या जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको एक यस मैसेज, not just for kudo but for athlete, right, for being a sports या person, because या every sports person who is यस playing or playing any game, जो भी इसके लिए तैयारी कर रहा है, वो या हार्ड वर्क करता है, बट दे डू नॉट गेट लॉट ऑफ सपोर्ट, चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो, या जो भी या कहें। तो उनके यस लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए आप एक मैसेज जो देना चाहते हैं? यस। तो मैं फर्स्ट थिंग तो ऐसा है कि कोई भी स्पोर्ट्स सिलेक्ट करते हो तो उसमें टफनेस आती है। पेरेंट्स बोलते हैं, सोसाइटी बोलती है, मेरे को भी बोला था कि ये हम्म। क्या कर पाएगा, ये इसको अच्छा 10th में पढ़ाओ, साइंस लो, हम्म। मतलब अच्छा जॉब दिला दो, कोई अच्छा काम कराओ, स्पोर्ट्स से क्या हो जाएगा, क्या नाम होगा। तो मैं बोला 2022 में मेरा फर्स्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल रिलीज हुआ था, पर्सनल में बिग। हम्म। तो तब मैं सबको बताता था कि ये देख लो, मैं हूं और मैं करके दिखाऊंगा। तो आपका एक माइंडसेट सबका होना चाहिए कि आपने जो ले लिया है, मतलब फॉर एग्जांपल ये स्पोर्ट्स ले लिया है, तो मैं उसको पार करके ही दिखाऊंगा। लाइक करके दिखाऊंगा, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जाऊंगा और मेडल लेके आऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी को सब लोग बहुत बोलते थे अच्छा। कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, हम्म। ये इसका कुछ नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, मतलब ये इसमें भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसका बराबर ही नहीं है, ठीक नहीं है। तो मेरी, मतलब ऐसे कैसा होता है मेरे लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फैमिली हम्म। के कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हम्म। मदर के लिए कर रहा हूँ, मेरी मदर ने बहुत देखा है मेरे लिए। हम्म। तो लाइक इट इज, मैं मेरे मम्मी के लिए कर रहा हूँ ओके। कि मेरी मम्मी दिखा सके। तो राइट। मैं जो मैसेज वही देता हूँ कि आप किसी पकड़ो, फॉर एग्जाम्पल आप इंस्पायर हो, ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऐसे कोई भी, पर इंस्पायर हो,
किसी के लिए करो, आपके खुद के लिए भी कर सकते हो, फैमिली के लिए भी फैमिली करो। के। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट, हम लोग ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसा नहीं है कि सब लोग मिडिल क्लास और सब में उसमें सही से ही बात। आते हैं। तो आपके पीछे पैसे लग रहे हैं, आपके राइट। पीछे प्रैक्टिस लग रही है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप छोटे हो तो आपको पेरेंट्स ही रखने आते हैं क्लास में, तो उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप उनके लिए करो। मतलब राइट। मैं मेडल लाऊंगा, तो ऐसा करो मैं मम्मी को क्या पापा को गोल्ड मेडल पहनाऊं। तो राइट। आपके अंदर अलग इंस्पिरेशन सेट होगी। राइट। तो मैं उस सब बच्चे को वही बोलता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। हम्म। आप ऐसा नहीं, मैं ऐसा सब लोग ऐसा बोलते हैं अभी तो बहुत स्टडी करना है, मेरा माइंड सेट ऐसा यंग जनरेशन का ज्यादा हो रहा है कि मैं हम्म। डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ। तो मतलब डिप्रेशन के बारे में वैसे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे एक गुजराती नवरे वर्ड होता है गुजराती में, मतलब हम्म। फ्रीली बैठे होते हो ना, तब डिप्रेशन हम्म। में चले जाओगे। हम्म। एक सिंपल वर्ड है हम्म। फ्रीली, मतलब कोई भी आप एक्सरसाइज चूज करो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से नहीं तो कूडो नहीं पसंद आ रहा है, मार्शल आर्ट अच्छी बात है क्योंकि आप में हम्म। सेल्फ डिफेंस सब कुछ काम आएगा। हम्म। कोई और स्पोर्ट्स चूज करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यंग जनरेशन को ये बोलता हूँ कि साथ में पढ़ाई भी करो और स्पोर्ट्स भी खेलो। अल्लाह मतलब कैसा मेरे एरिया में मैं वन टाइम आइकॉन ही बन गया हूँ। मतलब कैसे हम्म। ये लोग जाते सब छोटे बच्चे पूछते हैं, मतलब ड्रेस हम्म। पहन के जाता हूँ मेरा ही, हम्म। आप कहाँ करने जा रहे हो, मेरे को भी हम्म। करना है। तो ये हम्म। छोटे बच्चे को क्रेज होता है कि वो मारम मारी वाला हम्म। मारम वाली क्रेज वाला होता है। बट वो मारम वाली तो नहीं होती, चेंज हो जाता है, अब मैं अंदर शांति आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है। मैं भी बोलता हूँ मैं जो भी यहाँ तक पहुंचा हूँ कूड़ो के लिए, कूड़ो की वजह से ही पहुंचा हूँ, मेरी फैमिली की वजह से पहुंचा हूँ। और तो एक, या तो आप बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में किसी के भी बोलने से, तो वो या सिर्फ इसको इसलिए नहीं परस्यू करे कि वो सिर्फ अपने लिए खेल रहा है। वो अपने फैमिली के लिए खेल रहा है और अपने यस, सपोर्टर्स के लिए जो उनके वेल यस, विशर्स उनके लिए, यस। उनको रिप्रेजेंट कर रहा और है, ना फर्स्ट, कि और भारत के लिए भी, भारत इंडिया के के लिए लिए। भी। बिल्कुल या बिल्कुल, भारत के लिए तो ऑब्वियसली वो है ही चीज। लेकिन यस, क्या है ना, आप जब उतना हाई स्टैंडर्ड्स रखते या हो और आपको इतने क्रिटिक्स रोज बोलते हैं, तो यस, आपके फैमिली या फिर वही मेंबर्स जो सपोर्ट करते हैं, उनको सोच के और उनको याद करके उनके लिए फोकस करके खेलना बहुत ही यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये माइंडसेट क्रिएट करना बहुत यस। important। तो धन्यवाद। माइंड बटन। बिल्कुल, या बहुत ही अच्छी टिप आपने शेयर की। यस, यस। लास्ट पॉइंट आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो मैं कोट है मेरे लिए, मतलब मैंने चूज किया है कि ट्रेनिंग के लिए एक कोट है कि मोहम्मद अली का कोट है, डिसिप्लिन मोटिवेशन अभी बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे, मैंने बहुत देखा है डिसिप्लिन मोटिवेशन की रील आ रही है। तो मोहम्मद अली बोलते थे, माइक टाइसन मोहम्मद अली दोनों बोलते हैं कि जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करो तो वो दिन के 1000 स्क्वाट्स मारते थे मोहम्मद अली। तो वो गिनते थे क्यों, जब मेरी थाइस जो होती है सोर हो जाए ना, मतलब थक जाऊं ना, तब मैं हम्म। गिनना चालू करता हूँ। हम्म। तब तक मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू चालू ही रखता हूँ। हम्म। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी पाना है कुछ, तो आपको कुछ चीज भूल जाने की, मतलब एक कोट है कि जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा ही है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप टाइमर के साथ मतलब करो, जब थक जाओ ना तब टाइमर हम्म। स्टार्ट करो। तो हम्म। आपको अपनी पता चलेगा आप कहाँ पे हो, कितने पानी में हो, लाइक दैट। राइट। या ठीक है। तो मतलब जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप यस, जब तक थक ना जाए, बिल्कुल हाँ, या बेड पे गिरना होश चाहे तब तब तक तब तक मोहम्मद करते अली वैसे बोलते थे, वो इज अ हैं। ग्रेट बॉक्सर, यू राइट। नो। या 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 थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी जर्नी थैंक शेयर यस, की शितांशु, या और आपको एशिया कप के लिए ऑल द बेस्ट, एंड देन थैंक यू सो यूरोपियन मच, कप के लिए भी ऑल द बेस्ट। और थैंक यू सो आप मच, थैंक यू सो भारत मच। का नाम ऐसे ही रोशन या करें, आगे लेके जाएं, और यस, इनफैक्ट यंग जनरेशन को भी इंस्पायर करते रहें। थैंक यस, यू। यस, थैंक यू सो मच।